प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और मेरे प्यारे दोस्तों, लेकर एक्टिव और पैसिव पार्ट्स तक इतने एक्टिव पैसिव वॉइस हमने यहाँ से सीखे और आज मैं आगे इसको रिकंटिन्यू करूंगा। प्यारे साथियों, आगे हम फिर इसको शुरू करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट से आज हम अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी, योगेंद्र, राम कुमार, दुष्यंत, अंकित, राम राम सर जी, राधे राधे, सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे साथियों। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बेसिक सी चीजें सीखी थी, समझी थी। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। दिमाग से जल्दी से सोचो मेरे भाई, क्या हमने सीखा था, समझा था। पहली बात ऑब्जेक्ट, दूसरी बात वर्ब। ये दो बातें खत्म हो गई। अब हम आते हैं सर, हमारे सेंटेंसेस कितने होते हैं? 12 प्रकार के। पैसिव कितने का बनता है? जल्दी से सोचो, कितने का बनता है? 8 का बनता है, ठीक है। इतना सबको पता है। किसका नहीं बनता है? चार कौन से हैं जिनका नहीं बनता है? सोचो जल्दी से। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दूसरा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका नहीं बनेगा। आते हैं सर फ्यूचर में, केवल दो का बनता है, ठीक है। किसका नहीं बनता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। दूसरा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका नहीं बनता है। तो ओवरऑल हमने ये भी रिवीजन कर लिया कि भाई दो चीजों की जरूरत नहीं, दो चीजों की जरूरत पड़ती है पैसिव बनाने के लिए, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, ठीक है। दूसरी बात, केवल 8 का पैसिव बनता है सेंटेंसेस से, 4 का नहीं बनता, वो भी हमने रिवाइज कर लिया है। इसके साथ हमने नेक्स्ट पढ़ा था, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या डज नॉट किस में जाके चेंज होते हैं पैसिव बनाते हुए? इज एम आर थर्ड फॉर्म। ऐसे याद करो जैसे मैं ओरली बता रहा हूं। अब इतना अगर हम ओरली जानते हैं, सीखते हैं या फिर हमें पता है, तो मेरे भाई आपको लग रहा है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ रखा हुआ है? मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात। दूसरी बात ऐसे समझिए, अगर इज एम आर आई एन जी आ रहा है तो हमें इसका अगर पैसिव बनाना है तो कैसे ट्रांसलेट होगा? इज एम आर बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म, खत्म। बस इतनी सी तो बात हम सीख कर गए थे, कुछ प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। चलिए, रतन, साक्षी, विकास, ध्यान से समझेंगे। अब मेरे भाई हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दो बातें आपको सीखनी है और सर समझनी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीजें आपको सीखनी है और समझनी है, ठीक है। वो कौन सी है मेरे प्यारे दोस्त? ये हमारा क्या होगा? एक्टिव होगा, ठीक है सर। ये हमारा इधर क्या होगा मेरे भाई? पैसिव होगा। इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। यदि एक्टिव में हमें क्या दिया जाए सर? हम यहाँ पर एक्टिव में सीख रहे हैं, यदि हमें यहाँ पर हैज, ओब्लिग, हैव और प्लस में मेरे भाई क्या दिया जाए? थर्ड फॉर्म, ये आता है, ठीक है। तो पैसिव बनाते हुए मेरे भाई, पैसिव कैसे बनेगा इसका? तो हम यहां पर छोटी सी बात समझेंगे, हैज, ओब्लिग, हैव और मेरे प्यारे भाई हमें अपनी तरफ से क्या लगाना है? बीन। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि थर्ड फॉर्म आती ही आती है। इतनी छोटी छोटी सी बातें यदि हमें पता है तो हम एक सिंगल सेंटेंस नहीं छोड़ेंगे जो हमें ना पता हो, ठीक है। अब मैं एक रूल लिख देता हूं यहां पर जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो इतना भी पता है तो भी इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। रूल क्या कहता है सर? रूल ये कहता है, सब्जेक्ट होता है किसी भी एक्टिव में, प्लस हैज, ओब्लिग, हैव, प्लस नेगेटिव है तो नोट हो सकता है, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस सर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा रूल होता है सर एक्टिव का। अब हम इसको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, करो जल्दी से मेरे भाई। जो ऑब्जेक्ट है वह किस में ट्रांसलेट होगा सर? सब्जेक्ट। होता क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट होता है। प्लस ये जो हमारा हैज है या हैव है सर, एज इट इज होगा। अपनी तरफ से अगर नोट है तो नोट भी रखेंगे सर, और अपनी तरफ से क्या लगाना है? बीन,
प्लस थर्ड फॉर्म ऊपर है नीचे भी होगी, प्लस अपनी तरफ से बाय, और प्लस मेरे भाई यहां पर क्या होगा सर, ये ऑब्जेक्ट जो कभी सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, चलिए 2 से 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर मेरे भाई हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो जैसे कि अगर मैं यहाँ प्यारे साथियों एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने एग्जाम्पल में लिखा शी हैज कुक्ड फूड, ये सर एक्टिव है मेरे भाई। चलिए बनाइए, इसको कैसे बनाओगे, एक और लिखो, नेक्स्ट एक्टिव, आई हैव रिटिन सम लेटर्स। एक और मैं यहां पर लिखता हूं, नेक्स्ट ये भी एक्टिव है, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहां पर लिखा दे हैव नॉट टोट मी दिस लेसन। सो देर आर 3 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड। ठीक है, 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता। ठीक है भाई प्रदेल, बहुत अच्छी बात, यही मैं सुनना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात। अब मेरे भाई इनको और मेरे साथ, ठीक है, थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिएगा, जिससे कि मैं इनको पैसिव में ट्रांसलेट कर लूँ। चलिए मदद करिए। तो पैसिव क्या होगा, ध्यान से समझो, ये क्या है सर, वर्ब। वर्ब के बाद जो प्रॉपर शब्द होता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और इधर आकर वह क्या बन जाता है सर, सब्जेक्ट बन जाता है। हैज है तो फूड सिंगुलर है, तो फूड के हिसाब से हैज है। ऐसा नहीं कि ऊपर हैज है इसलिए हैज आ रहा, नहीं, ये इसके अनुसार आ रहा है, ये अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है तो हैज होगा। अपनी तरफ से सर बीन लगाना है, ऊपर एज इट इज जो वर्ब लिखी हुई है नीचे कॉपी कर दो। इसके बाद बाकी कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाय सीधा लिखो, जो कभी सब्जेक्ट हुआ करता था वह आज ऑब्जेक्ट बन गया है। हाँ भाई, विष्णु, पंकज, दुष्यंत, आई होप देयर शुड बी नो डाउट, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए एक और सेंटेंस समझिए, सम लेटर्स, ये हमारा क्या है सर, प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको कहां पर लिखूंगा मेरे भाई, यहां पर, सम लेटर्स। क्लियर, एक से ज्यादा है तो हैव होना चाहिए या हैज, आप कहोगे सर जी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हैव होना चाहिए। सम लेटर्स हैव, इसके बाद मेरे दोस्त क्या लगाते हैं अपनी तरफ से, बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, लिख दीजिएगा सर, रिटिन हो जाएगा। आगे बाय और आई जो कभी सब्जेक्ट हुआ करता था आज ऑब्जेक्ट बन गया है। आई होप बिल्कुल सही बात है ईशा चौधरी, बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही लिखा है। तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। ऑब्जेक्ट है, देखो ये हमारी वर्ब है सर, वर्ब के बाद प्रॉपर शब्द ये है मी, इसको इधर लिखो आई, कोई डाउट नहीं। आई के साथ क्या होता है सर, हैव होगा, नोट है एज इट इज आएगा। इसके बाद अपनी तरफ से बीन लगा देंगे सर, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सर, जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज, बाकी जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है साथ में ही कॉपी कर दो वर्ब के, दिस लेसन। इसके बाद बाय और दे को किस में रिप्लेस करेंगे, देम। आई होप यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट सर नहीं रहा होगा। अब मैं आप लोगों को यहीं से कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, और अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने एनालिसिस किया, आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट से या फिर प्रेजेंट परफेक्ट से आए हुए हैं 2025 में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। चलिए जैसे कि सर ये तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, तो अभी ये भी नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्ट हम वहीं पहुंचते हैं, जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो इनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। सर ये भी नहीं पढ़ा है अभी। चलिए ये देखो सर, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्या है सर, हमारा क्वेश्चन है, द डॉक्टर ये सब्जेक्ट हो गया, हैज गिवन हर ए गुड ट्रीटमेंट।
अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक है, थोड़ा माइक वहां से मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो उसमें करंट जा रही थी वो खत्म हो गई थी। चलिए, तो अभी आप मुझे बताएंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस है सर, वह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं 2025 में पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से दिया, नहीं, आप देख रहे हैं सर 2025 में पूछा गया आपसे। जैसा लेवल आ रहा है एग्जाम में सेम वैसा ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा क्वेश्चन आया है। अब एक ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हर क्या है सर, शी में चेंज होना चाहिए, शी में चेंज होना चाहिए। हम इसको यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सर हैज है, यहाँ पर वाज है, गलत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सर, यहाँ हैज है, यहाँ सीधी सेकंड फॉर्म दे दी, तो ये गलत हो गया है। हम जिस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चल रहे थे उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसने गलत कर दिया है, ठीक है। अब बचते हैं सर हमारे दो ऑप्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, इसने इसको ऑब्जेक्ट ना लेके इसने इसको ऑब्जेक्ट ले लिया है। मेरे को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से कोई खास मतलब नहीं है। मैं क्या देखूंगा सर, एक्टिव में हैज आ रहा है, तो मेरे को क्या देखना है सर, हैज बीन। जिस आदमी की केवल इतनी अप्रोच है कि सर अगर एक्टिव में हैज है तो पैसिव में क्या होना चाहिए, हैज या हैव और प्लस में बीन। इतनी बात आपको समझनी है। आप देखेंगे चारों ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, केवल इसमें, तो ये हमारा आंसर लगा दो आंख बंद करके। अगर ऐसे आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में घूमने की 1% जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बहुत सारे बालक ना इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, सर इसको ऑब्जेक्ट लो, यहाँ पर सी आ गया है, दो ऑब्जेक्ट यहाँ। अरे भाई इतना क्यों सोच रहा है, ठीक है। इतना सोचना कि यदि एक्टिव में हैज और हैव आता है तो पैसिव में हैज हैव बीन आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन को देखूंगा। भाई ये मेरा क्वेश्चन हैज आ रहा है, इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूं और जैसे पढ़ा रहा हूं सेम वैसे पढ़ लो। हम क्या देखेंगे सर, हैज आ रहा है, हमारा दिमाग कैलकुलेट करेगा हैज और हैव किस में चेंज होंगे, हैज हैव बीन में। मैं तुरंत ऑप्शंस की तरफ भागूंगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें मेरा आंसर हो गया। मैं क्यों ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के झंझट में पढ़ूं, क्यों मैं पढ़ूं यहाँ, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो सब उसने ठीक कर ही रखा होगा। जब एक ऑप्शन हमें ठीक दिया है तो ये तो उसने ठीक कर ही रखा होगा। तो मैं यहाँ क्यों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के झमेले में पढ़ूं। तो मेरा सीधा आंसर क्या है, हैज बीन में चेंज होगा, खत्म, ये हमारा आंसर। इतनी आसानी से, ठीक है भाई। हरिओम, ठीक है। रोहित क्लियर है? चलो ध्यान से समझो। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। जो जैसे ये है सर, दे हैव नॉट स्टाम्प्ड द लेटर। अब मेरे को करना क्या है, मैं क्या सोचूंगा जब मैं इस एग्जाम्पल को करूंगा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं मेरे भाई ये देखूंगा, यार ये सेंटेंस ना कहाँ से दिया हुआ है, ये हैज और हैव से दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है, हैज और हैव से। तो जब इसका पैसिव बनेगा हैज हैव बीन होगा, नोट भी अलग है, हैज नोट या हैव नोट बीन होगा। अब मैं क्या देखूंगा सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर हो गया, ये रहा सर, खत्म। इतनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। 2025 में आया रीट सेकंड लेवल में। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन आता है सर, ये लेवल है हमारे एग्जाम का। भाई देखो होता है क्या, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें लेसन को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं माना, इधर क्यों नहीं रखा। हम रख सकते हैं, उससे कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे यहाँ पर रख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, फिर थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं यहाँ पर रख दूंगा दिस लेसन, ठीक है, हैज नॉट, ठीक है भाई, हैज नॉट बीन टॉट टू मी, फिर मेरे को यहाँ पर टू मी लगाना होगा, बाकी बाय देम होगा। तो देखो करना क्या है, हमें अपने हिसाब से नहीं सेट करना है कि भाई यही मेन ऑब्जेक्ट होगा या यही मेन हो, वहां डिपेंड करता है सर ऑप्शंस में किसको ऑब्जेक्ट माना हुआ है। जैसे कि मैं आपको मोस्टली ये पढ़ा रहा हूं कि जो वर्ब के तुरंत बाद, चूंकि 99% केसेस में यही ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के तुरंत बाद लिखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं, 1% में इनको भी ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें ए गुड ट्रीटमेंट को हर को ऑप्शन नहीं माना हुआ था, ए गुड ट्रीटमेंट को उसने ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया। तो डिपेंड करेगा कि वहां पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए उसमें किसको ऑब्जेक्ट माना हुआ है।
आप क्वेश्चंस की पहचान सही और गलत से कैसे करेंगे? सर ये ऑप्शन ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये, ठीक है, आपको इतना घूमना ही नहीं है, इतना इन चीजों में नहीं घूमना है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स में घूमना है। वो हमेशा सच बताते हैं और वहीं से आपके क्वेश्चन को सही होने की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, ठीक है, ट्रिक होती है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को समझें फिर से, तो हम इस क्वेश्चन में घूम गए, मान लिया हम घूम गए कि यार मैं इसको ऑब्जेक्ट रखूं, चूंकि दो ऑप्शन में तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया इधर आके शी, बाकी दो में इसको ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो सर मैं क्या करूं, इसको रखूं या इसको, इतनी क्यों टेंशन लेनी। हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो, वह सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। आप देखो हैज आ रहा है, बाकी में क्या होगा, हैज बीन, एक ही ऑप्शन था हमारा, इसका मतलब इसने इसको ऑब्जेक्ट न लेके इसने इसको ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसे क्वेश्चन को करो, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या, सर द लेटर, इसमें चाहे कुछ और भी होता, लेकिन ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। हैज और हैव हमने देखा किस में चेंज होंगे, हैज हैव नॉट बीन में चेंज होंगे, आंसर हो गया सर हमारा। अगर आप लोगों को लग रहा है गुरुजी मजा आ गया है, ठीक है, तो एक बार सभी साथी जल्दी से जय हिंद टाइप करो। सर मजा आ गया ये ट्रिक पढ़कर कि अब हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो तो बहुत रेयर होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट ट्रिक है, सीधा ये चीज आपको याद होनी चाहिए, हैज और हैव यदि एक्टिव में आपको गिवन है तो मेरे भाई पैसिव बनाते हुए हैज हैव बीन देखो। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैज हैव बीन दे रखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे भाई अभी इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर, चलिए जैसे ये हो गया सर हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझो। यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, बच्चा क्या करेगा, ठीक है सर, ए बेस्ट सेलिंग नॉवल, इतना क्यों पढ़ना है, आप ये देखो ना, एक्टिव में क्या आ रहा है सर, हैज आ रहा है, पैसिव में क्या आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा, आंसर हो गया, टेंशन खत्म, ठीक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था एक्टिव पैसिव नरेशन ऐसे पढ़ा दूंगा भाई, आपको खुद लगेगा कि भाई क्या सीख लिया, ठीक है, क्या सीख लिया, ये तो गजब हो गया भाई, ठीक है। हमने ये बात सीखी है कि यदि एक्टिव में, ठीक है, हैज ओब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, ये भी प्रीवियस है, बस यहाँ ईयर नहीं डला हुआ है, अदरवाइज ये भी प्रीवियस है दोस्तों, ठीक है। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में वो बाय मिस्टेक रह गया होगा, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव बनाते हुए, हैज ओब्लिक हैव प्लस बीन, थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगा ही आएगा। ऐसी चीजें हमें रटी हुई हैं, चीजें हमें याद हैं, तो डेफिनेटली क्या हमसे कोई क्वेश्चन छूट सकता है, डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होगा। अगर हमें ये चीजें याद हैं, हमें ये याद है हैज एक्टिव में है, तो मेरे भाई हैज बीन में चेंज होगा, आंसर खत्म, बस। हमने देखा इसमें हैज नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तीन ऑप्शन हमने बाहर, हम क्यों ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले पचड़े में पड़े, क्या जरूरत है इसकी, कोई जरूरत नहीं, 1% भी नहीं है, वो कभी कभी पड़ती है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन, ठीक है। चलो उम्मीद है ये हैज है वाली जो प्रैक्टिस है ये हो गई होगी। अब इस क्वेश्चन को बताइए, थोड़ा घुमा के दे दिया है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जामिनर आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन परोस देगा, वो कभी कभी आपको घुमा भी सकता है। तो आप देखो आप किस माइंड सेट के साथ एग्जाम एग्जाम देने जा रहे हो, क्या आप रटा रटाया पढ़ के जा रहे हो, या फिर थोड़ा सा आप भी भाई, ठीक है ना, चीजों को ट्रिकी वे में ले सकते हैं। हमने क्या देखा भाई, ये इसको समझिए आप, ये एक्टिव है, ये यहाँ पर पैसिव है। आपको सिंपली ये समझना है सर, आपको सिंपली ये समझना है, इधर क्या होगा, हैज हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, इधर क्या होगा सर, यही चीजें मैं बार बार लिख रहा हूं, उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लस में क्या होगा सर, बीन होगा और प्लस में थर्ड फॉर्म। अब हमने क्या देखा यार यहाँ पर मेरे भाई, हैज बीन टॉट, मतलब ये वाली कंडीशन हैज बीन टॉट ये दे दी कि नहीं दे दी हमें यहाँ पर, इसका मतलब इस बार हमें ये कंडीशन दे दी है, हमें जस्ट उल्टा घूमना है। उल्टे से मेरा मतलब क्या, हैज हैव थर्ड फॉर्म देखो कौन से में, हैज हैव थर्ड फॉर्म देखो कौन से में, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, ये अब देखो यहां पर क्या, ही हैज बीन टिग्नोमेट्री, क्या ये कभी टिग्नोमेट्री रहा, ही हैज, अब ये थोड़ा सा ऑप्शंस में इस बार गड़बड़ आ गई है। गड़बड़ क्या आ गई है सर, अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है भाई,
ही हैज, और ये टीचिंग को हम यहां किस में चेंज करेंगे, टॉट में। ही हैज टॉट ट्रिग्नोमेट्री फॉर डंकीज ईयर। अब हमने क्या देखा यार, हैज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही, चूंकि ऑप्शंस गलत टाइप हो रखे थे, सो ही हैज टॉट। अब मैंने यहाँ पर टीचिंग की जगह टॉट लिख दिया, बीन को हटा दिया, सो ही हैज टॉट ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने देखा यार, हैज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही, ये हमारा हैज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही, ये हमारा आंसर बन गया। इस तरीके से चीजों को समझिए और सीखिए। मैं ये कह रहा हूं भाई, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। चलिए ऐसा ही सेम चीजें अब हम पढ़ते हैं सर पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और साथ के साथ पढ़ लो, सीख लो, फिर हम आगे पास्ट में चलते हैं, उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, फिर उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से समझो, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग फटाफट, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में। अब हमें लगता है हम सेफ जगह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट है मेरे भाई, ठीक है। रियली आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। चलिए भी दोस्तों, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। कोई डाउट यहां तक? चलिए अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैं क्या काम करूंगा, जितना सिखा रहा हूं सेंटेंस यहां तक मत पढ़ो, इसकी जरूरत नहीं है आपको 1% भी। आपको केवल इन दो शब्दों की जरूरत है, और इन दो की भी नहीं है, केवल इसकी जरूरत है। आपको ये याद रखना है, यहाँ क्या रहा है, हैज और हैव। पैसिव बनाओगे, हैज हैव बीन, कुछ नहीं करना है। हैज हैव बीन है, ऑप्शन हो सकता है। हैज हैव बीन नहीं है, हैज हैव बीन नहीं है, केवल तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, चूंकि एक ऑप्शन नहीं है, क्या पता वो हमारा आंसर होता। अब हम इसको एक बार रीचेक कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एन अपार्टमेंट। हाँ, मैं ये क्यों चेक कर रहा हूं आपसे, क्यों बोल रहा हूं इसको चेक कर लो, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसको जरा ध्यान से समझो मेरे भाई। धर्मी चौधरी, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आएंगी आएंगी सभी में, लेकिन ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, एक्टिव, इसमें भी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आप टाइम एंड टेंस शायद नहीं पढ़ा आपने ध्यान से, एक बार उसको जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एन अपार्टमेंट, ठीक है भाई, एन अपार्टमेंट। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि एक ऑप्शन हमारा डी मिसिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारा सही आंसर हो। अभी थोड़ा सा मुझे गलत क्यों लगा, क्योंकि एन अपार्टमेंट, एन एक होता है, एक अपार्टमेंट है, तो एक के साथ सर हैव नहीं हो सकता, हैज होता है। शायद हमारा यहाँ से आंसर मिसिंग है, ठीक है, नहीं इसमें भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज बीन बुक्ड बाय मी, अब ये ठीक हो जाएगा। कारण है चूंकि जो हमारा चौथा ऑप्शन मिसिंग है ना, वही हमारा आंसर था, लेकिन अब हमें यहाँ बनाना पड़ा सही आंसर। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे भाई अपार्टमेंट एक है, तो इसलिए हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हम ये जो क्वेश्चन छोड़कर चले फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भैया। चलो ध्यान से समझो, ये क्या है सर, एक्टिव है, ये क्या है मेरे भाई, एक्टिव। एक्टिव में हम क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट। जल्दी से मुझे बताओ पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं। अगर आपको अच्छे से याद है तो डेफिनेटली चीजें बहुत शानदार चलेंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर यहाँ पर पैसिव। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। कम पढ़ोगे, सॉलिड पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन होना है। ज़्यादा पढ़ोगे और हमेशा डाउटफुल रहोगे, आप श्योर ही नहीं है क्या है सही है क्या गलत है, तो ज़्यादा पढ़ने का 1% भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या समझा, पहली कंडीशन होती है सर वर्ब की, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। कौन सी कंडीशन में आती है सर, पॉजिटिव में। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है सर, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो इसमें डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आती है। तो भैया जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या याद रखना पड़ेगा, पैसिव बनाते हुए आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें चेंज होगी, वॉज या वर और प्लस थर्ड फॉर्म। अब कोई कहे कि सर इससे भी कुछ आसान है इंग्लिश में, तो मेरे भाई मैं कहूंगा छोड़ दो, फिर मत पढ़ो।
क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे ये कह रहा है दो बात याद रखनी है, सेकंड फॉर्म आए या डिड नॉट आए, जब पैसिव बनेगा इनका तो वाजवर थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतनी बात याद रख ले मेरे भाई, क्वेश्चन सही हो जाएगा। और बच्चा फिर भी ये कहे सर मैं इंग्लिश कैसे सीखूं या मेरे को तो नहीं आएगी, तो मेरे भाई फिर तो ये है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है और ये केवल एक बहाना है उसके सामने, सर मेरे को समझ में नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता यार इससे आसान और भी कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है चलिए। अरे यार अब दूसरी बात समझिए मेरे भाई। दूसरी बात क्या कहती है सर, पास्ट, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं, पास्ट क्वांटी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या याद रखना है, ध्यान से समझो। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें केवल इतनी बातें याद रखनी है, क्या, ध्यान से समझिए। इसमें हमें क्या दिया जाता है, वॉज ओब्लिक वर और प्लस वर्ब में आईएनजी। केवल इतनी बात हमें यहां दी जाती है। इनके रूल भी आप सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। यू नो इट वेरी वेल एंड वेरी वेल। ध्यान से समझिए क्या करना है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या ट्रांसलेट करना होगा, वाज वर प्लस अपनी तरफ से बीइंग ऐड करना है और प्लस थर्ड फॉर्म। सो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो पूरा पास्ट खत्म हो जाएगा अगर मैं एक बात और लिखूं, तीनों के तीनों, उसके बाद दो रह जाएंगे, पूरा पैसिव खत्म। ये केवल चंद बातें आप पढ़ने से, ठीक है। समझ में आया। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैसिव बनाते हुए किस में चेंज होंगी, वाज वर थर्ड फॉर्म। बाकी ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बाय, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि चीजें प्रैक्टिस से ही समझ में आती हैं। मैंने यहां पर लिखा ही वॉज टीचिंग मी। अगर आपने प्रेजेंट को ध्यान से पढ़ लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इनमें कोई मेनली प्रॉब्लम आने वाली है। अगर एक टेंस हमारा चाहे प्रेजेंट है चाहे पास्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम वही पैटर्न है, बस इज एम आर बदल रहे हैं, वाजवर बदल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक और एक्टिव देखिए, मैंने यहां पर लिखा ही टॉट मी यस्टरडे। चलिए एक और एग्जाम्पल, एक और देखिए, मैंने यहां पर एक और एक्टिव लिखा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट थ्रो इट। ठीक है। अब देयर आर थ्री एग्जाम्पल्स, और भी बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। पूरा पास्ट भी अभी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिए। जब हम इनको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे मेरे भाई, जब हम इनको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो किस में चेंज होगा, आए। वाजवर आईएनजी वाली कंडीशन दे रखी है, वाजवर आईएनजी वाली कंडीशन दे रखी है, किस में चेंज होगी, वाजवर और बीइंग में। वाजवर और बीइंग में मतलब बीइंग लग जाएगा। आई, आई के साथ पास्ट में क्या होगा, वॉज। आईएनजी को किस चीज में रिप्लेस करते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ाया था, प्रेजेंट में। आई वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म, टॉट, इसके बाद बाय और आई को हिम में रिप्लेस कर देंगे। इतनी सिंपल सी बात, यू हैव टू फोकस हियर। ठीक है। दूसरी बात जरा ध्यान से समझिए, ही टॉट मी यस्टरडे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया सर, मी, इधर क्या होगा सर, आई। सेकंड फॉर्म है, ध्यान से समझो, सेकंड फॉर्म है मेरे भाई, तो पैसिव बनाते हुए क्या याद रखना है, वाज या वर थर्ड फॉर्म। सो आई के साथ क्या आता है पास्ट में, वॉज। ठीक है। सीधी क्या होगी सर, थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, सेकंड भी टॉट होती है। इसके बाद जो यस्टरडे लिखा हुआ है एज इट इज हम यहां पर भी लिख सकते हैं और सबसे बाद में भी लिख सकते हैं। बाय ही को किस में रिप्लेस करेंगे, हिम। यस्टरडे जो आ रहा है सर एज इट इज हो जाएगा। कोई डाउट, एक और समझिए। नेक्स्ट, डिड नोट आ रहा है, सीधा दिमाग में ये होना चाहिए वाजवर थर्ड फॉर्म। इट है, इधर एज इट इज आ जाएगा, इट के साथ हम वोज लगाते हैं। नोट है, नोट भी आ जाएगा। थ्रो की THROWN थ्रॉन हो जाएगा मेरे भाई। बाय और यू को यू में ही रिप्लेस करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर मेरे भाई प्रदिल टीचिड नहीं होता, अगर ऐसे मेहनत करोगे तो फिर आप समझिए मेहनत भी होगी और रिजल्ट नहीं आएगी।
अगर आप चाहते हैं कि सर रिजल्ट आए और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए, सो यू हैव टू क्रेम ऑल द वोकेबलरीज, ठीक है, वेदर इट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, चाहे फिर वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, एवरीथिंग यू शुड लर्न वेरी केयरफुली, ठीक है। आपको बड़े ध्यान से सारी चीजें याद भी करनी है, समझनी है और सीखनी है, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट मैं कुछ एग्जाम्पल और लिखता हूं, फिर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। यू डिड नॉट, यू डिड नॉट कुक फूड फॉर द प्लेयर्स। चलिए एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर नॉट, दे वर नॉट, मैं कह सकता हूं दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, फुल स्टॉप। सो देयर आर टू क्वेश्चंस अगेन फॉर योर प्रैक्टिस, आप इनको जरा ध्यान से रीड करो, फिर हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं। मैंने भैया जी यहाँ पर क्या लिखा, यू डिड नॉट कुक फूड, हम इसको ऑब्जेक्ट ले सकते हैं बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा सर, पैसिव, तो फूड यहाँ पर हो जाएगा फिर से बिल्कुल, डिड नॉट आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा सर, वॉज नॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, कुकड हो जाएगी। देखते चलो, ध्यान से समझते चलो, फॉर द प्लेयर जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बाय और यू को यू में ही रहने देंगे। आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या लिखा, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हॉकी हो जाएगा सर, वाज वर आईएनजी आ रहा है तो हॉकी के साथ वॉज, ठीक है मेरे दोस्त। नॉट आईएनजी को किस में रिप्लेस करते हैं, बीइंग में। थर्ड फॉर्म आप जानते हैं प्लेड होगा। इसके बाद बाय और दे को किस में, जो कभी सब्जेक्ट हुआ करता था आज ऑब्जेक्ट बन गया है। जितेंद्र कह रहा है सर पता कैसे चलेगा कौन से सेंटेंस हैं, ये मेरे भाई ना सेम बिल्कुल ये वही वाला सेंटेंस है, मेरे को चिपका दिया है आपने। सर ये कैसे पता चलेगा, पूरी रामायण में हनुमान जी कौन है, अंगद कौन है, सुग्रीव कौन है, ठीक है, ये कौन है सर, कैसे पता चलेगा। ये मतलब तब हुआ है जब पूरी रामायण हो गई है। अब श्री राम जो प्रभु हैं वो घर आ गए हैं, ठीक है, आज दिवाली भी है और घर आ गए हैं। भाई का रिप्लाई है कि सर कैसे पता चलेगा, इनमें हनुमान कौन है, सर इनमें राम कौन है, ये कैसे पता चलेगा। खैर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि डाउट रेलेवेंट हो, डाउट ठीक है इरेलीवेंट भी हो सकते हैं, वो भी एक शंका और डाउट ही है, सर ये कैसे पता चलेगा। मेरे भाई मैं बताता हूँ क्या नाम है, आपको एक बहुत अच्छी सी चीज याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं वर्ब। ये आपको बताएंगी कि भैया ये सेंटेंस कौन सा है। अगर हमारा वाजवर, ठीक है, आईएनजी आ रहा है तो ये किस में चेंज होगा, वाजवर बीइंग में चेंज होगा। ऐसी चीजों को याद करो, केवल इतने की जरूरत है, देखो जितना मैं ये ब्रैकेटेड कर रहा हूं ये तो हर किसी में बदलते रहेंगे, लेकिन ये चीज सर्टेन है जो आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई सेंटेंस की पहचान होती है वर्ब से, ठीक है, गेटिंग, कोई कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, जरा इसको मुझे बताओ कैसे करोगे मेरे दोस्त। देखो 2025 में आया, फोर्थ ग्रेड में शिफ्ट सेकंड है, क्लियर, ध्यान से पढ़ो, क्लियर, ध्यान से समझना है। अब हमने आज क्या पढ़ा था, हमने यही तो बात पढ़ी थी कि मेरे भाई यदि एक्टिव में हमें क्या आ जाए, एक्टिव में वाज वर आईएनजी आ जाए, इतना ही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये बात पढ़ाई थी अगर आपको याद हो। देखो पीछे स्लाइड करके मैं ही दिखा देता हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वाज वर, वाज या वर मतलब दोनों बोले जाते हैं पढ़ाते समय, वाज और आईएनजी आ रहा है, ये लिखा हुआ वाज ये लिखा हुआ और आईएनजी ये लिखा हुआ। जब ये चीज एक्टिव में आ रही है तो पैसिव में क्या करना पड़ेगा, वाज वर में से कोई सा एक बीइंग अपने पास से रिप्लेस करना, थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, ठीक है। अब देखो फिर से जाकर, वाज वर बीइंग आ रहा है तो किस में चेंज होगा, वाज वर बीइंग, ठीक, सॉरी, वाज वर आईएनजी आ रहा है तो किस में चेंज होगा, वाज वर बीइंग में, ठीक है। अब चलिए मेरे भाई ध्यान से समझो, बताओ इसमें क्या करोगे। बालकों के आंसर्स भी आ गए हैं,
तो हमारे एक भाई का आंसर है, सर आप बस बोर्ड को पढ़ा रहे हो। ठीक है भाई, बोर्ड को पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड को तो मैं सुबह ही पढ़ा जाता। क्लियर। तो 3 बजे तक का वेट क्यों होता, या 2 बजे तक का वेट क्यों होता? बोर्ड को तो मैं सुबह ही पढ़ा जाता 7 बजे। है भाई सुनील कुमार मेरे भाई। ठीक है। पता है बहुत बार ना, मतलब देखो ऐसा होता है, जब हम ना बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो टीचर को सभी का लेवल देखना होता है। वो केवल एक बच्चे पर फोकस नहीं करता, वो कोशिश करता है कि सभी को समझ में आए इस मेथड से, और उस मेथड से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है। जरूरी नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर ये सोचता है कि मैं बिल्कुल बेसिक ही रखूं और बाकी आगे ना बढ़ूं, क्योंकि उसे एग्जाम में भी रिजल्ट देना है, ताकि अगर वो बेसिक ही पढ़ाया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जो अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, अच्छा पैटर्न बनता है, फिर वो उससे अलग हट जाएगा और फिर वो वही छोटे छोटे क्वेश्चंस करा के खत्म करेगा, ताकि वो बच्चे खुश हो सके कि हाँ हमें तो आ गया है। जैसे कोई थोड़ा बहुत टिपिकल क्वेश्चन इधर उधर होता है तो बच्चों को लगता है सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, वो एक कमेंट करता है, टीचर देख नहीं पाता, फिर बच्चा कहता है सर आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, सर आप तो बोर्ड को पढ़ा रहे हो। ठीक है मेरे भाई, हमें देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, बिल्कुल हो सकता है और होता है ये। ठीक है, स्टूडेंट के साथ ये टीचर की नैतिक जिम्मेदारी को उसको समझाए। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका जो भी रेलेवेंट डाउट है आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसको समझाऊंगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे भाई टीचर को कोर्स भी आगे खिसकाना होता है, क्योंकि हमारा कोर्स ऐसा है कि थोड़ा वाइड है। एसएससी वाला जो कोर्स होता है वो बहुत कम होता है, आपके वाला जो कोर्स है ये बहुत फैला हुआ है। ठीक है, तो हमें ये चीजें याद रखनी होती है कि हमें अपने कोर्स को भी लेके चलना है, वो भी खत्म होना चाहिए, बच्चे को आना भी चाहिए, बच्चे भी सेटिस्फाइड होने चाहिए। वो कब होगा, जब बच्चे भी उतनी ही कोशिश कर रहे हो जितनी कि टीचर। अपनी कमी को अपनी, आप समझ रहे हैं ना, एक आदत मत बनने दो। आपको लग रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रही, जस्ट ट्राई टू लर्न, व्हाई एवरीबडी इज लर्निंग। क्लास में हर आदमी सीख रहा है, सो मैं ये चीज से क्यों मिस हो गया, हो सकता है मिस हो गया तो टीचर से पूछो, ये डाउट बताइए, टीचर समझाएगा, क्लियर, वो दूर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो भी दिक्कत है हमने टीचर से पूछी, दूर हो गई, खत्म। हमने अपनी कमी को अपनी आदत नहीं बनने दिया। क्लियर। चलिए, तो हमने क्या देखा, वाज बरा एनजी। अब हम क्या देखेंगे, अब इसके ऑप्शंस पैसिव में इज तो नहीं आ सकता, हैड भी नहीं हो सकता, वाज वर बीइंग हो सकता है, इसमें कोई बीइंग नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो भैया डी आंसर हो गया। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, गेटिंग। आपको लग रहा है सर मजा नहीं आया, हमें तो समझ में नहीं आ रही चीजें, तो फिर भाई मैं उसी पैटर्न से पढ़ाता हूँ जिस पैटर्न से आप पढ़ते आए हैं, फिर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वहां घूमते रहना, यहाँ तो हो ही जाएगा। सुनील कह रहा सर वो वाले सेंटेंस समझाओ जिसमें बीच में कंजक्शन आ जाता है, जैसे दैट आ गया, हुआ। भाई अभी तो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं वो सारे सब्जेक्ट, अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, वो अलग एक्टिव पैसिव होते हैं, इन्फिनिटिव वाले होते हैं, समझ रहे ना आप। इन्फिनिटिव होता है, दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कंजक्शन वाले होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, अभी तो टेंस चले हुए हैं। क्लियर। चलो, तो वो मैं सब पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो उस चीज की, कंजक्शन वाले भी पढ़ाऊंगा, जितने भी प्रीवियस हैं आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस में भी 2023 24 25 में आया, ज्यादा पीछे के मत पढ़ना। ठीक है, वो उस लेवल वो आज नहीं आता। ठीक है, केवल 3 जो वर्ष हैं जो अभी लास्ट 3 ईयर्स है वो काफी हैं बस। तो अब देखो मैं आप लोगों को रिसेंटली क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये लेवल है। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखा सेकंड फॉर्म, भैया जी कौन सी फॉर्म देखी, सेकंड फॉर्म। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इधर सेकंड आता है तो इधर हमेशा क्या होगा, वाज, वर और प्लस थर्ड फॉर्म। इतनी सी तो बात याद रखनी है। तो इसमें क्या वाज वर थर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या इसमें वाज वर थर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या इसमें वाज वर थर्ड फॉर्म है, नहीं। ठीक है मेरे भाई, गेव आ रहा है, तो इसमें वाज वर थर्ड फॉर्म है, आंसर सी। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं यार सब कुछ समझ में आ रहा है, तो
गेटिंग? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या हो सकता है? द एम्प्लॉयज वर मॉकिंग। वाज वर आई एन जी आ रहा है सर। अब सोचो क्या पढ़ाया है, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। वाज वर आई एन जी पढ़ाया है, किस में रिप्लेस होगा? वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, खत्म। वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, खत्म। ठीक है, वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल है आंसर, वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ी सी और मेहनत करो। ठीक है भाई, कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखने वाले हो, बहुत अच्छा। चलिए, अगर आपको ना बहुत सारे बच्चों को बीट करना है तो मेहनत भी उसी लेवल की करनी होगी, उसी तरीके से करनी होगी। चलिए इसको देखिए, 2024 में बना हुआ है, सीईटी ग्रेड लेवल 2024। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। माई सिस्टर बेक्ड द केक। मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इतनी सी बात देखूंगा, कौन सी फॉर्म है? सेकंड। अब मेरा नैतिक दायित्व क्या है? वाजवर थर्ड फॉर्म देखना। वाजवर थर्ड फॉर्म नहीं है, वाजवर थर्ड फॉर्म नहीं है, वाजवर थर्ड फॉर्म नहीं है, आंसर ये है सर मेरा नैतिक दायित्व। मतलब आप समझिए, इस लेवल से चीजों को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर? चलो, यहां पर लिखा हुआ है, ही ड्रॉज अ स्केच एवरी डे। फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। हमें क्या बताया गया था, क्या पढ़ाया गया था कि भैया जहां फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जहां फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते हुए जल्दी से बताओ क्या आएगा। सर आप कहोगे इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी? इज एम आर थर्ड फॉर्म। मैंने क्या देखा सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या देखा सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, और सब्जेक्ट ही है तो एस लगा हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, सेकंड आती है तो वाज वर थर्ड फॉर्म। कितना आसान है ये सब पढ़ना। तो मैं क्या देखूंगा सर, अब मेरे को इज एम आर थर्ड फॉर्म देखनी है। क्या इसमें इज एम आर थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या इसमें इज एम आर थर्ड फॉर्म है? नहीं। बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं होता सर। क्या इसमें इज एम आर थर्ड फॉर्म है? नहीं। ये रहा सर इज एम आर थर्ड फॉर्म, आंसर हो गया है। पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, अप्रोच रखो, अपने आप को बेचारा मत बनाओ, मेरे को नहीं आ रहा, ये नहीं आया मेरे को समझ, सर बेकार पढ़ा दिया, फलाना पढ़ा दिया। ठीक है भाई, मेहनत करो, क्यों नहीं आया समझ में? 80 लोग, 90 लोग, 100 लोग, 200 लोग सीख रहे हैं तो मैं अकेला क्यों नहीं सीख रहा हूँ? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एफर्ट्स में कमी है। क्वेश्चन पूछो, टीचर समझाएगा, अपने आप को बेचारा मत बनने दो। ठीक है, इतनी मेहनत की इन सबको पछाड़ के आगे निकल जाऊंगा, इस कमिटमेंट के साथ पढ़ो। ठीक है, और आपको मेरा यकीन करिए, जो डाटा पढ़ाया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से फोकस की जरूरत है। रीट 2025 में ये बना है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वोंडेड मैन। हमें क्या करना है, इतनी सी बात हमें याद रखनी है। वाज वर आई एन जी आ रहा है, आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय क्या होगा? क्या होगा, क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे मेरे भाई? आप देखेंगे वाजवर आईएनजी आ रहा है, क्या आ रहा है? वाजवर आईएनजी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो हम यहाँ पर देखेंगे वाजवर बीइंग किस में बना हुआ है। वाजवर बीइंग है इसमें? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। वाजवर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आंसर बन गया। मेहनत करो और मेहनत करो। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, 2 टेंस पढ़े हैं हमने आज, सॉरी 3, और पास्ट के 2, प्रेजेंट का 1। कल की क्लास में पूरे हो जाएंगे, परसों की क्लास में पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो इस भरोसे से बैठेंगे कि हमसे एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, गिवन बिलो द सेंटेंस। ठीक है भाई, एक्टिव सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, चेंज द इनटू पैसिव वॉइस। तो ये कह रहा है सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, तो ये तो अभी हमने पढ़ लिया है। वाज वर आई एन जी, क्या लिखा हुआ है सर? वाज वर आई एन जी। अब हमें एक्टिव से चेंज इनटू पैसिव बनाना है, तो वाज वर बीइंग देखेंगे भाई, वाज वर बीइंग यहां पर बना हुआ है,
हो जाएगा। वाज वर बीइंग नहीं है, वाज वर बीइंग नहीं है, वाज वर बीइंग नहीं है, तो ऑप्शन क्या बना सर, हमारा एक ही ऑप्शन बना मेरे भाई, कौन सा, ऑप्शन दो। ऑप्शन दो कहाँ पर है, केवल यहाँ पर। ये भी प्रीवियस है, किसी जल्दी ही किसी ईयर में पूछा गया है, किसी विगत वर्ष में या गत वर्ष में पूछा गया है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए। चलिए 2023 में बनाइए पास्ट इंडेफिनिट से, कोशिश करिए क्या होगा यहाँ पर, समझो सीखो मेहनत करो, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। कल हमारे टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आप लोगों को इम्पेरेटिव भी करा दूंगा। परसों की क्लास में हमारे कुछ एक्सेप्शनल रूल जो होंगे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, और शायद मे भी कल की क्लास में, जैसे कि एक बच्चे का कमेंट था, दे आर गोइंग टू मीट यू, तो ये जो टू मीट आ रहा है ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं ऐसे सेंटेंस, ये भी हम कल की क्लास में निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, गेव आ रहा है, क्या आ रहा है सर, गेव, सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो मेरे भाई हमें क्या करना है, वाजवर थर्ड फॉर्म। क्या वाजवर थर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या वाजवर थर्ड फॉर्म है, नहीं। क्या वाजवर थर्ड फॉर्म है, नहीं, आंसर हो गया। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप सभी लोगों को लग रहा है सर बेहतरीन आंसर्स आ रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और मुझे बताएंगे सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ रही हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर क्या देखेंगे मेरे दोस्त, क्या दिया हुआ है, हमने देखा यार वाज वर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, वाज वर थर्ड फॉर्म, मतलब वाज वर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो जब इसका एक्टिव बना होगा यहाँ पर क्या होगा सर, पैसिव, यहाँ पर क्या होगा सर, एक्टिव। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो जो इसका एक्टिव रहा होगा उसमें क्या रहा होगा, सेकंड फॉर्म। क्या रहा होगा, केवल सेकंड फॉर्म। क्या इसमें सेकंड फॉर्म है, नहीं। इसमें है, नहीं। इसमें है, नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। आपको लग रहा है क्लास कैसी है, जो भी है जैसा भी है, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, एवरीबॉडी हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक के साथ, ठीक है। ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी प्यारे साथ एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं तो फिर कल, जय हिंद मेरे प्यारे साथ।